नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे किसी बिंदु ए से उस बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब देखिए आप, ये माना कि ये झील एमएन है, उसका ये तल है। झील का जो तल है वो हमारा माना कि एमएन है। अब उस झील के तल से 20 मीटर ऊंचाई पर एक बिंदु ए है। तो ये जो तल एमएन है, इससे 20 मीटर ऊंचाई, अर्थात जो ये दूरी ए एम दिख रही है, ये है 20 मीटर। इस पर स्थित एक बिंदु ए है और वहां से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। माना कि आसमान में बादल है, बिंदु क्यू पर है, तो बिंदु ए की क्यू से जो ये उन्नयन कोण है वो आपको दे रखा है 30 डिग्री। वापस समझिएगा, एमएन समुद्र झील का तल हो गया। इस तल से 20 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बिंदु ए है, जिसकी ऊंचाई ए एम हो गई। यहां से इस बादल का जो उन्नयन कोण है, माना बिंदु क्यू पर बादल है, तो वो आपके 30 डिग्री है। आगे प्रश्न ये कह रहा है उस झील में पानी का प्रतिबिंब। अब यहां से प्रश्न थोड़ी सी अपनी गति पकड़ता है। एक से अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। अब देखिए, माना कि यह ऊंचाई h है, तो अगर आप देखोगे ए एम एन टी, ए एम एन टी, ए एम एन टी, ये आपके आयत बन गया। माना कि ये दूरी x है, तो ये वाली भी x हो गई, ये 20 है तो 20 हो गई। क्यों? क्योंकि आयत की आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है। अब ये दूरी h मानी, ये 20 मानी, तो जो पूरी दूरी है ये q से लगाकर n तक, यह दूरी आपकी हो गई h प्लस 20। अब आपने पढ़ा होगा तो पानी का जो एक जो तल है वो एज किसकी तरह काम करेगा? अगर आप उसका तल देखोगे तो एज तल एक दर्पण की तरह काम करता है। थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में अपन चले जाए तो, अर्थात उस बिंब दर्पण से बिंब जितनी दूरी पर होगा, प्रतिबिंब उससे उतनी ही दूरी पर बनता है। अर्थात अगर अपन एज इसको मिरर की तरह काम में ले, भौतिकी में एज मिरर की तरह काम में ले, तो अगर इसको वस्तु माना बादल, तो ये इस मिरर एमएन से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? h प्लस 20। तो इस ऊंचाई पर स्थित है, तो बस दर्पण से बिंब की ऊंचाई यह है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो भी क्या होगी? समान। तो इसलिए यह h प्लस 20 है, तो इस दूरी को भी मैं कितना मानता हूं? h प्लस 20। और यही इस प्रश्न का कीवर्ड है। क्या कीवर्ड है? कि एमएन अगर उस झील का तल है, उसको एज में एक दर्पण की तरह काम में ले रहा हूं, तो दर्पण से बिंब की दूरी उतनी ही होगी जितनी उस प्रतिबिंब की उस दर्पण से है। तो यह h प्लस 20 है, तो ये वाली दूरी भी हो गई h प्लस 20। तो इसको मैं थोड़ा सा भाषा में यदि लिखूं तो लिखा झील के तल से बिंदु ए की ऊंचाई। तो झील के तल से बिंदु ए की जो ऊंचाई है ए एम, वो माना कि ये 20 मीटर है। ये हमने मान लिया, दिया हुआ है। दूसरा ये माना जो झील है, उस झील का जो तल वो मैंने मान लिया mn, दैट इज x मीटर। जो मैंने मान लिया कि सर ये mn है, वो झील का तल है जो x मीटर है, तो जितना mn होगा उतना का उतना at होगा। mn इज इक्वल टू 80। अगर ये x मीटर है तो ये वाली दूरी भी आपके निकल कर कितनी आ गई? x। इसी तरह से am किसके बराबर हो जाएगा कि सर जितना am है उतना का उतना tn है, तो ये निकल कर भी आपके पास में कितना आ गया? 20 मीटर। तो ये वाली दूरी कंप्लीट हो गई। फिर आपको लिखना है बादल का उन्नयन कोण। तो लिख दिया हमने बादल का उन्नयन कोण। अब ये बादल का जो उन्नयन कोण है थीटा, वो आपके कितने डिग्री का आ गया? QAT लिख सकते हैं, QAT बराबर 30 डिग्री। अभी तक मैं भाषा ही लिख रहा हूं, आप देखोगे इसको। फिर मैंने क्या लिख दिया? माना QT, मैंने ये मान लिया कि सर ये जो दूरी QT है वो आपकी कितनी है? h मीटर। तो अब यहां से QT h है, तो लिखोगे QN इज इक्वल टू NS दे देता हूं। QN इज इक्वल टू
एन एच, कितना हो जाएगा h प्लस 20 मीटर। तो सर ये जितना क्यू एन है उतना का उतना एन एस, कितना हो गया h प्लस 20। तो मैं लिख सकता हूं कि ये जो दूरी होगी टी एस, ये जो दूरी टी एस है वो मैंने लिख दी h प्लस 40 मीटर। तो एक प्रकार से इसमें जितनी भी दूरियां हैं वो हमने लिख दी। हमें ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। तो लिखना हमें ज्ञात करना है बिंदु ए से बादल की दूरी, अर्थात बिंदु ए से बादल की दूरी, अर्थात ए क्यू का मान हमारे को ज्ञात करना। अब इस प्रश्न की थोड़ी सी मैकेनिज्म को देखें तो अगर हमारे को बिंदु ए से उस बादल की दूरी ज्ञात करनी है तो सीधा सा कंसेप्ट ये रहेगा कि मेरे को ये वाली भुजा ज्ञात करनी है। समकोण त्रिभुज ए टी क्यू में, अगर समकोण त्रिभुज ए टी क्यू में मुझे ए क्यू कैलकुलेट करना है तो मेरे पास में थीटा दिया हुआ है, तो इन दोनों में से किसी भी एक की वैल्यू हमारे पास आ जाए, कोई सा भी एक मान आ जाए, तो इस थीटा में, इस त्रिभुज में कोई सा भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात निकालकर मैं ए क्यू की गणना कर सकता हूं। वो का वो कंसेप्ट हो गया सर। यहाँ अज्ञात राशियां हमारे पास में दो हो गई, एक तो हो गई h और दूसरी हो गई x। तो उन अज्ञात राशियां दो हैं, तो ज्ञात करने के लिए हमारे पास समीकरण भी कितने होने चाहिए, दो। तो इसके लिए समकोण त्रिभुज भी मैं दो लेता हूं, पहला ले लूंगा क्यू टी ए, दूसरा लेता हूं ए टी एस। आप देखिए पहला समकोण त्रिभुज ये ले लिया और दूसरा ये वाला ले लेता हूं। तो मैं वैल्यू रखता हूं त्रिभुज क्यू ए टी में, क्या लिखूंगा, त्रिभुज क्यू टी ए में कौन सा थीटा लगाऊंगा, सर ये थीटा है, ये लंब हो गया, ये आधार, तो इसमें अप्लाई करता हूं tan 30। तो tan थीटा हो गया लंब बटे आधार, तो इसमें लंब हो गया क्यू टी और आधार हो गया ए टी। अब आप जानते हो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और यहां से QT कितना आ गया, सर QT आ गया h और AT कितना है, सर AT आ गया x। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो आ जाएगा √3 × h = x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारे पास में आ गया समीकरण नंबर 1। अब ये हमारे पास में समीकरण नंबर 1 है। अब वैसा का वैसा हमारे को निकालना पड़ेगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 ज्ञात करने के लिए मैं त्रिभुज लेता हूं ATS। तो लिख दिया त्रिभुज ATS में। अब यहां पर भी अगर ये थीटा है, जो अवनमन कोण है, लिखा नहीं है यहां पर मैं लिख देता हूं, ये तो उन्नयन कोण और तीसरा लिख दिया अवनमन कोण। अब ये अवनमन कोण है कौन सा, TAS, लिख दिया TAS, थीटा = 60 डिग्री। अब ये जो TAS वाला जो अवनमन कोण है, इसमें ले लिया मैंने त्रिभुज ले लिया AT और S। इसमें वापस लगाऊंगा मैं tan थीटा, लेकिन यहाँ थीटा की जगह अवनमन कोण कितना हो गया 60, तो tan थीटा आ गया लंब बटे आधार। यहाँ लंब काम करेगा TS, तो लंब तो ले लिया TS और आधार काम करेगा AT, तो यहाँ ले लिया आधार AT। अब tan 60 आपको पता है √3। अब बात हो रही है TS, T से S। अब ये वाली जो दूरी देखिए, ये h + 20 है और ये 20 है, तो दोनों को जोड़ने पर ये हो गई h + 40, तो h + 40 लिख दिया। रही बात AT की, AT आपकी मेजर कितना है x। जैसे ही आप क्रॉस गुणा करोगे तो √3 × x, दैट इज h + 40। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास में देखिए मित्रों दो समीकरण आ गई, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों की सहायता से आप चाहो तो x कैलकुलेट करो और आप चाहो तो h कैलकुलेट करो। देखिए tan 60, tan थीटा लंब बटे आधार, लंब हो गया TS, h + 40 और आधार हो गया AT। मैंने कितना रख दिया x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया √3 × x, दैट इज h + 40। और यहां से मेरे को समीकरण मिल गई थी, देखो tan 30 लंब बटे आधार, तो यहाँ लंब कितना था h और आधार कितना था x, और tan 30 होता था 1/√3, क्रॉस गुणा करने पर आ गया √3 × h =
एक्स। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। सर अब इनको किस तरीके से सॉल्व किया जाए, तो मैं यहाँ देखता हूँ ये x की वैल्यू मैं कहाँ पुट कर देता हूँ, यहाँ पर पुट कर देता हूँ। कहने का मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 से x को विलोपित किया जाना है। तो मैं यहाँ सीधा सीधा कंसेप्ट लिखता हूँ, समीकरण 1 से x का मान किसमें रखा जाएगा कि सर समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर देखो √3 लिख दिया सर, √3 इंटू एक्स। अब जहाँ x है वहां पर लिखूंगा मैं √3h और यहां से लिख दिया h प्लस 40। अब जैसे सर √3 इंटू √3 3 इंटू एच दैट इज h प्लस 40। अब इसका ट्रांसफर कर लो, प्लस का h ट्रांसफर होने पर किस में बदलेगा, माइनस में। देन 2h माइनस h कितना हो गया, सॉरी 3h माइनस h 2h इज इक्वल टू 40। तो यहां से कैलकुलेट आ गया 40 ओवर 2, इट मींस h इज इक्वल टू 20 मीटर। ये मेरे पास में जो वैल्यू आई वो वैल्यू आई h की। अब h निकलकर आपके पास में 20 आ गया, यानी ये वाली जो वैल्यू है वो वाली आपके पास में आ गई 20। अब मुझे कैलकुलेट करना है AQ। तो अगर ये थीटा ले लूं तो ये थीटा के सामने वाली भुजा हो गई लंब और ये हमारी भुजा हो गई कर्ण। तो अब मैं लेता हूं अगेन ATQ या त्रिभुज QTA में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन थीटा। क्या होगा, यहां से देखो लाल कक्का, ये लिख दिया मैंने लाल कक्का, ये लंब बटे कर्ण कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात काम में आ जाएगा, साइन। तो ये लिख दिया लंब बटे कर्ण। अब यहां से जो लंब है वो हो गया QT और बटे कर्ण हो गया QA, ये लिख दिया QA। अब साइन 30, अब आपने कैलकुलेट करा है QT कितना कैलकुलेट करा है सर, h के बराबर, तो लिख दिया 20 और ये कितना लिख दिया QA। साइन 30 होता है 1/2 दैट इज 20 ओवर QA। जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे QA इज इक्वल टू 2 इंटू 20, इट मीन्स QA इज इक्वल टू 40 मीटर। अब QA है क्या, Q एक बादल है और A हमारा स्थिर बिंदु है। तो आप लिख सकते हो बिंदु A से बादल की दूरी। अब बादल की जो सीधी दूरी हो गई A से वो हो गई 40 मीटर। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल किया जाना है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यही यूज करनी है, लॉ ऑफ फिजिक्स, कि अगर उसका तल एज दर्पण मान लिया जाए तो उस स्थिति में बादल को बिंब माने और उसकी जो छाया है उसको प्रतिबिंब माना जाए, तो उस स्थिति में सीधा नियम है बिंदु N से Q की उतनी ही दूरी होगी जितनी बिंदु N से S होगी, अर्थात QN इज इक्वल टू NS। इसलिए मैंने h प्लस 20 इज इक्वल टू h प्लस 20। तो एटलीस्ट इस तरीके से आप कैलकुलेट किया जाना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तरीके से आप करना, कभी भी आपके मिस नहीं रहेगा।